महाराज जी 250-300 ठुमरियां तो आपने सीखी ही हैं। जी 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 जी। तो उनमें से कुछ हम लोग सुन सकते हैं? एक महाराज बिंदादीन जी की कोई? हाँ जरूर। उनकी तो हर ठुमरी अनूठी है। अच्छा, एक भैरवी की ठुमरी गाता हूँ जी। खंडिता नायिका। जागे हो कहीं अरे हाँ, जागे हो कहीं रहना, अरे हाँ, जागे हो कहीं रहना, अरे हाँ, जागे हो कहीं रहना रे, जागे हो कहीं रहना। अनसाने नरत नर चान लटपटे आए हो तुम जागे हो कहीं रहना, जागे हो कहीं रहना, जागे 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 हो कहीं, अरे हाँ, जागे हो कहीं रहना, अरे हाँ, जागे। मलिन का तनक लगे हैं कफन पे, मलिन का तनक लगे हैं कफन पे, दसन दग छिपाए बिंद कहे न मानो, लाख कहे कर जोरी, जागे हो कहीं रहना, अरे हाँ, जागे हो कहीं रहना, जागे हो कहीं रहना, जागे हो कहीं रहना, अरे हाँ। अनेक ठुमरियों की रचना है महाराज की, और बहुत से भजन, बहुत सी चीजें। महाराज जी, आपके चाचा जी लच्छू महाराज जी फिल्मों से बहुत गहराई से जुड़े रहे, बहुत लंबा समय उन्होंने उसमें दिया। आपका जो संघर्ष काल था, उस समय फिल्मों ने आपको आकर्षित नहीं किया, आप उस समय नहीं गए, जबकि वहां पैसा है, ग्लैमर है, सब कुछ है। फिर फिल्मों में आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ और ये सिलसिला कैसे हुआ? महाराज ने बहुत शुरू में हमको बुलाया था जी, और उन्होंने कहा आ जाओ बेटा मेरा असिस्टेंट करो, फिर थोड़े दिन में तेरे पास बहुत सी बिल्डिंगें होंगी, गाड़ियां होंगी। तो मन तो छोटा था ना तब, तो मैंने कहा अरे फिल्म देखने के लिए हम भी बड़े शौकीन थे। पर जब मैं वहां गया और फिर थोड़े दिन के बाद वहां का सब रहन सहन देखा, शूटिंग देखी वगैरह वगैरह, तो अम्मा ने कहा बेटा बंबई चले जाओगे तुम बंबईया हो जाओगे, जो घर की जो तालीम है, घर की ट्रेडिशन है, वो कहीं ना भूल जाना। चाचा जी को मैंने कहा कि भाई अब जो है मैं दिल्ली में ही ठीक हूं या लखनऊ में ठीक हूं, लेकिन मैं बंबई नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे ये ध्यान था कि जो पिताजी की तालीम, घर की तालीम है, वो खो ना जाए। तो इस वजह से मैं उस वक्त जुड़ा ही नहीं, जबकि लालच तो थी कि भाई बहुत कुछ हो सकता है। फिर काफी अरसे बाद सत्यजीत दादा की, सत्यजीत रे जी की एक फिल्म की बात हुई, तो लगा वो बहुत ग्रेट डायरेक्टर हैं और बड़े समझदार हैं। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी जी हाँ, क्योंकि वो वाजली शाह जी की कहानी जी। तो उसमें शाश्वती जी ने सोलो किया था और मैंने ठुमरी गाई थी। उन्होंने हमसे कह दिया था कि महाराज ये फिल्म तो है, लेकिन नवाब के ऊपर चेहरे पे सुकून होना चाहिए, बहुत तेज तैयारी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा लो भाई, अब तो मैं तो सोच रहा था कुछ कमाल दिखाऊंगा, तो कह लगे नहीं मुझे तो बस आराम चाहिए, वाजिली शाह बैठे हैं और देख रहे हैं। तो मैंने साहब को ठुमरी कंपोज कर दी। तो वहां से मैं थोड़ा जुड़ा जी। अच्छा, जुड़ने के बाद फिर
ऐसा संजोग हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में माधुरी दीक्षित, वो बेचारी पीछे खड़े होकर बच्चों के साथ पीछे खड़ी थी, वर्कशॉप करने आई थी। वर्कशॉप, और उन दिनों इतनी टॉप थी वो कि मतलब हर फिल्म उनकी A1 जा रही थी, एकदम टॉप जी। और वो पीछे खड़े होकर कर रही, तो थोड़ी देर के बाद मैंने अच्छा हम लोग भी कह रहे यार हीरोइन होंगी तो होंगी, हमें क्या करना है। पहले दिमाग में यही था, पर वो बेचारी उनकी सादगी देखकर वो पीछे खड़ी है। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा माधुरी तुम आगे आ जाओ। उनके हाव भाव देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मैं समझा रहा हूं बहुत अच्छी तरह समझ रही। मैंने कहा अब तुम आराम से सामने सीखो, क्योंकि विदेश था तो लोग पीछे भी नहीं पड़ेंगे, भीड़ नहीं लगेगी, यहाँ तो हमें तो मुसीबत हो जाए। बस 2 बार तो वर्कशॉप में किया, फिर तीसरी बार उन्होंने संजय बंसाली से कहा कि 1 नंबर महाराज करेंगे, हमारा एक आइटम नंबर। तो वो वहां फिर जब सवाल उठा कि संजय जी ने कहा भाई, मैंने कहा अच्छा गाना वाना क्या है, तो संजय लीला भंसाली की बात कर रहे हैं, देवदास की। देवदास। तो मैं कहने लगा महाराज की आपके बाबा की ठुमरी लेंगे हम। मैंने कहा वाह, तब तो आनंद है जी, आप ठुमरी लो तो फिर बाबा वाली ठुमरी तो फिर मैं बड़े आनंद से करूंगा। तो माधुरी ने इतना अच्छा किया और समझ के किया कि बार बार जब मैं कहूँ मॉनिटर पे देखें और कहें महाराज आपकी तरह नहीं हुई, फिर से करूं क्या। मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा, नहीं महाराज मैं फिर से करूंगी। ऐसा मतलब बहुत सिंसियर, बहुत सिंसियर। और उसने 20 बार एक ही चीज को किया, तब से मुझे विश्वास हो गया। और आज भी वो इतना मानती है मुझे, गुरु, एकदम गुरु। वो कहते हैं मैं फैन हूं उनकी, हजारों मेरे फैन है, लेकिन मैं तो महाराज की फैन हूं। तो इस तरह की शूटिंग जब हुई तो मुझे लगा ही नहीं कि फिल्म की शूटिंग है। मुझे लगा जैसे शागिर्द को सिखाते हैं, अरे देख कैसे कर ले भैया, ऐसे कर ले, एकदम यही व्यवहार है। वहां से फिर उनका हमने देवदास किया। उसमें महाराज जी बाबा की ठुमरी थी, पर आपकी पोएट्री थी उसमें। हाँ, वो जरा पढ़िए, हाँ, बड़ी वो मैं भी सुनना चाह रहा हूँ। बीच में था दो लाइन थी। दद की भरी मटकी ले जात रही डगर बीच, दद की भरी मटकी ले जात रही डगर बीच, आहट सुन जियर गयो, आहट सुन जियर गयो, धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क, धड़क धड़क धड़क। फिर सेकेंड स्टैंजा था कि धाय शाम रोक लई, धाय शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, धाय शाम रोक लई, औचक मुख चूम लई, सर से मोरी चुनरी गई, सरक सरक सरक, सरक सरक सरक, सरक सरक। तो उसके 2 स्टैंजा नहीं लिए थे, वो मैं पूरा करता हूं कि होरी के जमघट में शाम रंग डार दीनी, होरी के जमघट में शाम रंग डार दीनी, रंग परत अखियां गई खरक खरक खरक, खरक खरक खरक, खरक खरक। तो राधा भई श्याम रंग, और रंग खेलना भूल गए कि राधा भई श्याम रंग और श्याम भये राधा रंग, राधा भई श्याम रंग और श्याम भये राधा रंग, और पाए ब्रज श्याम दर्श, हरक हरक हरक। ब्रज श्याम करके लिखता हूँ क्योंकि बिरजू महाराज फिट नहीं होते कहीं, बिरजू महाराज आड़ा चौताला हो जाएगा तब ताल वाल, तो इसलिए ब्रज श्याम मेरा बहुत अच्छे उसमें जाता है। और इस तरह से मैंने लिखा। तो ये 2 हमारी पॉइंट, और बहुत सी हैं लिखता रहता जी। उसका भी अंदाज सुना दीजिए ना, देवदास के गाने का। देखता हूँ। और मुझे याद है महाराज, जब कविता कृष्णमूर्ति को आप सिखा रहे थे, कितनी परेशान हुई थी बेचारी कि आप तो अनगिनत तरह से सुना रहे थे। वो 10 टेप रिकॉर्डर खुले थे। अब कविता मुझसे पूछ रही कैसे गाऊं, मैंने कहा तो उसमें से छांट लो, जो सा अच्छा लग रहा कर लो। दिन दा दिन दिन ता ता। मलती गुंधा केश प्यारे गुगवारे, मलती गुंधा केश प्यारे गुगवारे, मुख दामिनी सिगम कत चार मतवारी, चार मतवारी, चार मतवारी। दादा 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 दीदी 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 दादा ना 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 ताकिट धान, दीदी ना 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 ताकिट धीना, दीदी ना 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 ताकिट धीना, ददी दा जिन दा
gada da dina ga da di da gina da gada da dina ga tigre da 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 dina da dina da dina da na tigre da 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 dina da dina da dina da na tigre da da dina da dina dina din da dina da dina काहे छेड़े छेड़े मोहे काहे छेड़े 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 मोहे काहे छेड़े छेड़े मोहे गरबा लगाई काहे छेड़े छेड़े मोहे गरबा लगाई नंद को लाले सोडीट बरबस मोरी लाडली ने बिंदा श्याम मन तना बिंदा श्याम मन तना कासे कहूँ मैं अपने जिया की सुनत नहीं माई काहे छेड़ छेड़ मोही। तो ये बाबा की ठुमरी थी। महाराज जी, माधुरी दीक्षित तो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, डांसर भी हैं। कमल हासन को कैसे आपने डायरेक्ट किया? बहुत ही इस बात की खुशी है कि वो साउथ इंडियन डांसर हैं और भरतनाट्यम के बड़े जानकार हैं जी। तो उन्होंने उसे कहा, कहने लगे महाराज बिल्कुल ठीक से कथक के जो मूवमेंट है वो संभाल दीजिएगा, हम गलत नहीं करना चाह रहे हैं। और ईमानदारी की बात है, मैं तो बड़े हीरो हैं तो कह देते मैं जैसा कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। पर उन्होंने मुझे देखा और मजेदार बात ये देखा कि मैं जैसे कमर में बांधता हूँ उसी तरह बांधा, उन्होंने कुर्ता पहना। महाराज जी सिर्फ नृत्य नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को उन्होंने कोशिश किया स्टडी करके उतारने को, क्योंकि वो गुरु का रूप आपकी तरह कर रहे थे ना। वो सिखा रहे थे चेलों को जी। तो मुझे देख रहे थे मैं कैसे सिखाता हूँ, और मुझे जब वो खड़े हुए तो मुझे लगा मैं ही खड़ा हूँ, इतना ज्यादा एनर्जी। और उन्होंने जो भाव किए हैं, मैं राधा तू है श्याम मेरा पर यूं न कलाई थाम तू, ये उसके वर्डिंग थे, जावेद अख्तर जी ने लिखा था। बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत ही खूबसूरत किया और बड़ी मेहनत की। और मजेदार, मेरे सामने तो सवाल था, एक तरफ वो तमिल था, एक तरफ हिंदी थी और दोनों का एक साथ शूटिंग हो रही थी। तो तमिल की तो शाश्वती जी बार बार कमल के पास बैठते, भाई इसके मतलब क्या है, नहीं तो वर्डिंग का पता ही नहीं तो भाव कैसे कराऊंगा। पर बड़ा आनंद आया, यहाँ तक कि अभी साउथ में मुझे स्कूटर वाले भी जानते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत कमल जी का विश्वरूपम बहुत आज भी बहुत सब लोग बहुत जानते हैं। ईश्वर की दया से उसके लिए आपको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला। प्रेसिडेंट अवार्ड में। अच्छा महाराज जी, कभी संकोच होता है आपको जब माधुरी हैं, दीपिका पादुकोण है, कमल हसन है, ये कुछ गलत कर रहे हैं और आपको कहना हो कि ऐसे नहीं ऐसे, कभी आपके मन में थोड़ा संकोच जैसा होता है क्या? बड़े कलाकार हैं, छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। मैं तो भैया, मैं तो संकोच क्या, मैं तो बिल्कुल समझ लेता हूँ महाराज जी। मैं समझ लेता हूँ कि अब ये मेरे सब चेले खड़े हैं जी, इनको मुझे समझाना है। अगर मुझे अपने को दिखाना है तो मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत अच्छी तरह दीपिका को भी बहुत मेहनत के साथ शाश्वत जी ने असेसन किया। और दीपिका तो बेचारी कथक बिल्कुल नहीं, वो कह रही थी मुझसे नहीं होगा, पर इन्होंने बड़ी कोशिश की और उसके बाद फिर आंखों में उनके आने लगा। फिर बाद में उन्होंने, और जब मुझे वर्डिंग पता लगा रंगदेव मोहीलाल नंद के लाल, तो मैंने कहा वाह वाह, नंद के लाल जब हैं तो महाराज हैं ही हैं, नंद के लाल जब आ गए तो मैं तो हूं ही हूं वहां पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर ये जो आजकल के गाने होते, बाप रे, मैं तो कभी सोचता भी नहीं कि मैं कर सकता हूँ। कूदना फांदना, कपड़े कम पहनना, ये सब तो बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकता कभी। नहीं महाराज जी को अगर लेना है तो फिर महाराज जी जैसी ही चीज होनी चाहिए ना। महाराज जी तो पहले पोएट्री भी पूछते हैं कि क्या है, कोई शब्द बुरा ना हो, कोई गलत ना हो। महाराज जी थोड़ा सा, हम तो आपके साथ 1973 से विदेशों में जा रहे थे, तो थोड़ा सा विदेश का एक्सपीरियंस तब का, और हमने ये देखा है कि आपने किस कठिनाइयों से कुछ जगहों में, रशिया में, और जहां बहुत कम इंडियंस थे उन दिनों, चेकोस्लोवाकिया में हम लोग, बेगम अख्तर भी गई थी उस मेरे साथ थी। और आज कितना ज्यादा, और ये मुझे पता है
कि महाराज जी आप ही की वजह से देश के बाहर जो कथक प्रॉपर रूप में जो कथक फैला है और आज हम लोग देश विदेश में हर बच्चा जाने लगा है, ये तो पूरी तरह से आपकी देन है महाराज जी। जिस तरह से आपने बड़ी कृपा है भगवान की। मैंने मिलावट न करके कथक को इन द प्योर फॉर्म जो आप लेके गए हैं और आज कथक सब जगह पहचाना जाता है। मेरे ख्याल से मैं तो शुरू से बड़ा ईमानदार हूँ अपने काम का, और मैंने ऑडियंस की मांग पर चेंज नहीं किया अपने आप को। सजाया मैंने जरूर, कथक को सजाया है मैंने, कि जो एक जमाने में सिर्फ लय लय बहुत दिखाने लगते थे। बाबा की बात छोड़ो, महाराज की बात छोड़ो, तो ज्यादातर कोशिश ये होती कि सब लोग यही करते कि लय दिखा रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं। मैंने उससे हटा के थोड़ा सा लोगों को सुकून मिले कि कोई बन के खड़ा है तो आंखों को अच्छा लगे, तो ये तो बात है। चमत्कृत करने की अपेक्षा सम्मोहित करने पे आपने ज्यादा जोर दिया। बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत सब सही है महाराज जी। कुछ आपने कॉन्टेम्पोररी जिसको लोग कहते हैं आधुनिक विषयों पे भी अनेकों काम किए। कोई सा भी एक, या तो लोहानम या किसकी बात कि कैसे इंस्पायर हुए आपकी जो कोरियोग्राफी रही है? जी, ऐसे तो बहुत सा, कुमार संभव, मालती माधव, नृत्य नाटिका तो बहुत की है। और इसके अलावा एक दो बार जीवन पानी जी हमारे डायरेक्टर थे एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा महाराज मॉडर्न कुछ करिए। मैंने मॉडर्न होता क्या है, तो एक किताब दिखाई तो 2 लाइन इतनी लंबी, आखिरी लाइन इतनी छोटी सी, एक गांव के किनारे नदी के पास नाव खड़ी थी। मैंने कहा यार इसकी धुन तो बनी नहीं सकती, जी। मुश्किल है। तो मैंने अपने आप को चैलेंज किया और 1-2 लाइन लिखी मैंने कि मैं ऐसी चीज लूंगा जो निर्जीव है। वो था लोहा, जिसके अंदर आत्मा है ही नहीं। तो मैंने लिखा, मैं एक लोहे का टुकड़ा हूं, आते जाते लोग ठोकर खाते, गालियां देते, किस कमबख्त ने ये रख दिया। एक दिन एक जालिम के हाथ पड़ गया, उसने उठाया, भट्टी में तपाया, कूटा पीटा, एक तेज धार बनाई, मेरा नाम तलवार रखा। मेरा नाम तलवार रखा, न जाने मेरी तरह कितनी तलवारें बनी होंगी। एक दूसरा टुकड़ा लोहे का एक दूसरे आदमी ने उठाया, अन्य धातु के साथ मिलाकर एक गोलाकार बनाया, मंदिर के प्रांगण की शोभा बनकर बचता रहा। क्या बात है। तलवारें तो लड़ती रहीं, टूटती रहीं, हरती रहीं, आखिर में एक तलवार बचती। कहते एक मैं रक्त से दूषित हूं, हार चुका हूं, टूट गया हूं। पीछे से आवाज आती, डंग डंग डंग, घंटे की आवाज आई। तो कहता काश मैं तेरी तरह बन सकता, मैं तो तलवार बन के रह गया। ये सब महाराज जी जो परिस्थितियां थी उन दिनों में, दिस वाज अबाउट 25-30 इयर्स अगो, कि जो जबरदस्ती कुछ गलत कामों के लिए लोगों को, बच्चों को पकड़ के डाला जा रहा था टेररिस्ट एक्ट्स के लिए या जो भी, तो वो ही महाराज जी ने कहा कि वो लोहे का टुकड़ा तो नहीं शायद बनना चाहता था, वो बुरी तलवार। तो ऐसे मैसेजेस महाराज जी ने बहुत, है ना, आपने दिए कि वो किस तरह से एक फाइल कथा की कहानी या एक वो बहुत सुंदर तीर तरंग, एक समंदर और लहरें और तीर। बड़ा विशाखापट्टनम में नाचने गया था, तो सब लोग तो अपना पानी में पांव डाल रहे करें, मैं एक पेड़ के नीचे एक हल्की सी लाइट है और सिगरेट का जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर लिख रहा था। तो 2 लाइन लिखा और फिर आके मैंने पूरा किया। समंदर एक कैरेक्टर है, किनारा एक कैरेक्टर है, लहरें हमारी लड़कियां, मतलब लहरें। जी। समंदर कहता है कि तुम मेरी लहरें हो, जाती हो बार बार किनारे पे, क्यों जाती हो? तो लहरें कहती तुम्हारे पास तो एक ही कहानी है, मैं बहुत गहरा हूं, मेरे पास शंख है, मेरे पास ये है, मेरे पास, मैं रोज किनारे जाती हूं, वहां पर मेरे बच्चे जो हैं छोटे छोटे मेरे पानी से खेलते हैं, लहरों से। प्रेमिक बैठे रहे, निराश लोग भी आते हैं और सबकी कहानियां सुनती हूँ, फिर मैं सुनकर तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम्हारे पास तो एक ही कहानी है। समंदर गुस्सा होता है, कहता है मैं तोड़ दूंगा उसको। पहले तुम तो बार बार जाती हो, लेकिन किनारा तो तुम्हें प्यार करता ही नहीं, वो तो रखता नहीं। हाँ, वो तो वहीं खड़ा है। कहले अगर वो मुझे प्यार करेगा, हाथ बढ़ा देगा, तो संसार का क्या होगा? क्या बात है, संसार का क्या होगा? सब डूब जाओगे। तोड़ना नहीं उसको, उसका सैक्रिफाइस है कि वो अपनी जगह खड़ा है, लेकिन प्रेम करता है बहुत लहरों से। लहरें जाती हैं, छू के आती हैं,
किनारा भी खुश होता है लहरों को देखकर, उसी में आनंद लेते हैं। ऐसे करके तीर तरंग करके मैंने एक कहानी बनाई। सब इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स है जो सभी जगह सब समझते हैं। तो महाराज जी अब कुछ पढ़न सुना दीजिए सुंदर सुंदर। महाराज जी आप कहते हैं आपके पिताजी ने कुछ विशेष बंदिशें बनाई थी, चाचा जी ने, और आपने भी अलग से बनाई, तो अगर हो सके तो एक आध जो आपका मन करे। दा दिन दा दिन दिन दा दा कृदिंदा जक दिला के दगे न ता के दा त्रिकदिंदा कृदिंदा त्रिकदिंदा दा त्रिकदिना ताके दा कृदा 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 का तेरे के ना के ते कता कच्ची के तान दा गिरदा कदा का दे दे ना कृदकदें दिन ना कृदकदें दा कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा का दे दे ना कृदकदें दिन ना कृदकदें कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा का दे दे ना कृदकदें दिन ना कृदकदें दिन कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा कृदकदें कृदा। पुरानी परन है जगते ना ते के दिन दे। हां जी दिन दिन दा माचो संगे तो कर दा तलन दा जगन ना कर दा दा ते दा पर तो सन ना के ते के दा दा दे दा के दा ना दा दा ते दे के दा ना दा दा दे के दा ना दा दिन ना के दिन दा के दिन। हां हां दिन दा ते के दिन ना दिन दा के दिन ना दा कर दा दिन ना के दा के ना के ते ना दा के दगड़ दे दा कर दे ना कर दे कर दे दिन ना कर दे दा के देना के दे दा के देना दा के देना दा के देना दिन दिन। क्या बात है, ये अंदाज है, अंदाज जगह दिन दा दिन दिन दा के दा के ना के ना कर दे ना के दा के दा के ना के ना के ना दा के ना दा के ना दा के ना दा के दे दा दान कर दे दा दान कर दे दा। ये महाराज जी इसे तो शायद उपज की तरह से आप कह रहे हैं, ये फिक्स चीज नहीं है, नहीं फिक्स चीज। ये श्रोताओं को समझना चाहिए कि आप अब भी क्रिएट कर रहे हैं, दिट इज नॉट प्लान्ड। ये तो सबको ईश्वर। अब देखो बादल बिजली और पानी जी, उसको मैं पढ़ रहा हूँ अपनी भाषा में। दा दिन दा दिन दा दागे 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 ना 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 दागे दागे करदान 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 करदा ते करदान 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 दा करदा दा दा ते 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 दा दा। इसमें तीनों का रूप आ गया। वाह वाह। बादल भी गरजे, बिजली भी चमकी और पानी भी बरस गया। महाराज जी आपने कला आश्रम नामक एक संस्था बनाई है जी। जब आप सीखते थे और जब आप सिखा रहे हैं, इतने दिनों से सिखा रहे हैं, अब तो आपके शिष्य भी सिखा रहे हैं। जी हाँ, बहुत से गुरु बन गए जी। क्या अंतर पाते हैं उस समय की लगन, निष्ठा, मेहनत, समर्पण और अब की उसमें? मेरे ख्याल से पहले के मुकाबले में पूरी जिंदगी देने वाले जो लोग होते थे जी, वो कुछ तो निकल आते थे, कुछ तो शौक करके निकल जाते थे। आज भी वैसे ही है कि 200 अगर लोग खड़े हैं सीख रहे हैं तो उनमें से एक आध ऐसे निकल आते हैं कि हम आपके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे, आपको पढ़ेंगे, आपको समझेंगे। गुरु को पढ़ना होता है, गुरु को जानना पड़ता है। गुरु से सिर्फ टुकड़ा और तिहाई नहीं सीखना होता। जी जी। गुरु कैसे खा रहे हैं, गुरु कैसे बैठे हैं, गुरु से कैसे चलते हैं, गुरु के हर क्रिया को आप जानना चाहिए। अच्छा होगा कि मन में विश्वास अपने काम के लिए जागे और यकीन करके उस एकदम पक्का मजबूती से ठान ले कि हमें मंजिल तक पहुंचना है। मेरे चाचा ने कहा था, बेटा चढ़ते हैं ऊपर तो कैसे चढ़ते हैं, तो झुक के चढ़ते हैं पहाड़ों पे, उतरते कैसे हैं, सीधे होके उतरते हैं, सीधे होके। तो झुकना जो है सबसे पहला तालीम है, और सीधे हो जाओगे तो सब उतर रहे हो, तुम चढ़ नहीं रहे हो, ये समझते रहना। तो आज बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, इतने दुनिया भर का सब कुछ प्रभु ने दिया, पर आज मैं वैसे ही साधारण हूँ। मैं जब फोन कोई आता तो भाई उठाता हूँ तो कहते महाराज आप उठा रहे हैं। जी। तो
मैंने कहा मैं चपरासी, मैं ड्राइवर, मैं महाराज, मैं सब कुछ, मैं वन मैन आर्मी। महाराज जी, एक पर्सनल सवाल आपसे, व्यक्तिगत। आपके साथ तो इतिहास जुड़ा हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पाने वाले आप सबसे कम उम्र के कलाकार, जी, डायरेक्ट पद्म विभूषण पाने वाले एकमात्र कलाकार, और वो भी आज नहीं, ऑलमोस्ट क्लासिकल डांस के जी पहले 1984। जी। किसी कलाकार की कला को निखारने में, उभारने में इन सम्मानों, खिताबों, उपाधियों का कितना योगदान होता है? क्या होता भी है या नहीं? मेरे ख्याल से कलाकार के लिए एक ही स्टेशन है, छोटा सा स्टेशन है जी। पद्म विभूषण मिलने के पहले भी मेरी तिहाइयों टुकड़े तो बन ही रहे थे, अब फिर मिलने के बाद भी बन रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है सब एक ही जैसा है, एक ही जैसा। अगर मेरे ऊपर वो चढ़ जाता वो दिमाग में कि मैं ये हो चुका हूं, तो मैं तो वहीं रह जाता। मेरी गाड़ी रुकी नहीं, मेरा यात्रा रुकी नहीं, यात्रा चल रही है और चलती रहेगी, मालिक चाहेंगे तो। जब तक दम में दम है मैं काम करूंगा अच्छी तरह। महाराज जी, घड़ी की सुई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ज्ञान का खजाना खोल दिया। हम कार्यक्रम के समापन चरण पे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अपनी किसी रचना को आप गाकर सुनाकर इस कार्यक्रम का सुरीला समापन। अच्छा, आपकी अपनी कोई कविताएं आपने लिखी हैं, ठुमरी, दादरा, सब कुछ। एक भजन है जी, पद के रूप। तिन तिन तक धिन दादा धिन दा साबरा गिरधर मोरे मन भाई रे, मन भाई रे। साबरा गिरधर मोरे मन भाई रे, मन भाई रे। चाल चंचल चपल नैना, चाल चंचल चपल नैना, बाकी चितवन मीठे बैना। मधुर बंसी धुन बजावत, श्रवण मोरे मन भाई रे। सावरा गिरधर मोरे मन भाई रे। राखूं तेरो ध्यान मन में, दया तेरी सदा पाऊं। देहु दर्शन शरण भगवान, धन भये ब्रज श्याम रे। सावरा गिरधर मोरे मन भाई रे, मन भाई रे। सावरा 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 सावरा। इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होता है। मैं पंडित बिरजू महाराज जी, विदुषी शाश्वती सेन जी, श्री उत्पल घोषाल जी और श्री कमाल अहमद जी को शुक्रिया कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आप सब ने इतना अच्छा कार्यक्रम पेश किया। और महाराज जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और सब लोग, आपने कितना सुंदर पूछा, और आप स्वयं में एक गुरु हैं, एक ज्ञानी संगीतकार हैं, तो आपके साथ ये सब सुनने और समझने का बड़ा सुंदर अवसर मिला। धन्यवाद महाराज जी। नमस्कार जी, नमस्कार।